अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनानी का एक सब्जेक्ट इलाज विद तदवीर, जो कि बीएमएस थर्ड फ्रॉप में आता है। ओके, तो इलाज विद तदवीर से हम क्या समझते हैं? यूनानी अगर तरीका इलाज की बात करें तो यूनानी में जो तरीका इलाज है वो चार हैं मेनली। इलाज विद दवा, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल लईद, इलाज विद तदवीर। ओके, तो अगर हम बात करें इलाज विद दवा, तो जिसमें ड्रग्स के द्वारा अगर इलाज किया जाता है तो इसे इलाज विद दवा कहते हैं। इसमें चाहे तो मुफ़रत दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है या मुरक्कब अद्वियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इलाज विद ग़िज़ा क्या होता है, जिसमें ग़िज़ा के द्वारा या डाइटोथेरेपी जिसे जानते हैं हम, डाइट के द्वारा अगर इलाज किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इलाज विद तदबीर क्या है। इसमें क्या है, बहुत सारी रेजिमेंटल थेरेपीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं इलाज बिल लईद, जिसमें सर्जरी की जाती है, ज़राअत के नाम से हम इसे मौसूम करते हैं। ओके, तो इलाज बिल तदबीर से मेनली मुराद क्या है? इसमें इलाज बिल तदबीर में क्या होता है, असबाब सित्ता ज़रूरिया में तग़य्युर व तसर्रुफ़ किया जाता है। मतलब जो हमारे असबाब सित्ता ज़रूरिया हैं, 6 एसेंशियल एलिमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, या 6 एसेंशियल एलिमेंट्स, जो अशिया या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, अगर इनमें से एक भी चीज़ मादूम हो जाए या गायब हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होती है, उसका मुकम्मल तौर पे मौजूदगी नहीं होती है, तो इंसान फौत हो सकता है या हलाकत को उसकी ज़िंदगी पहुंच सकती है। इलाज में तदबीर से मुराद असबाब सित्ता ज़रूरिया में तग़य्युर व तसर्रुफ़ करना है। इसमें भी इलाज में ज़िद का ही उसूल नाफिज होता है। इलाज में ज़िद बोले तो अपोजिट, मतलब अगर आपको ऐसी बीमारी लाहक हुई है जो कि हार्ट हेल्थ की वजह से हुई है, तो आपको ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपके बॉडी में बरूदत, ये ठंडी वाली अशियाँ इस्तेमाल की जाएँ या ठंडक आपकी बॉडी को मिले। अगर आपके बॉडी में ऐसी डिज़ीज़ लाहक हुई हैं जो कि बारिद अशिया या बारिद खिल्त की वजह से हुई हैं, तो आपको ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हरारत पैदा हो। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, इलाज में तदबीर में इलाज में ज़िद का ही उसूल नाफिज होता है। यानी हार अमराज में बारिद तदबीर और बारिद अमराज में हार तदबीर इख्तियार की जाती है। असबाब सित्ता ज़रूरी है, वो 6 असबाब हैं जिनसे इंसान को ताहयात छुटकारा नहीं है, मतलब इनके बगैर इंसान को छुटकारा नहीं मिल सकता। ये इब्न सीना ने कहा था। असबाब सित्ता ज़रूरी है यही होते हैं: हवा, माकूल व मशरूबात, हरकत व सुकून बंदी, हरकत व सुकून नुकसानी, नौम व यक़ज़ा, एतवाज़ व इस्तग़फ़राग। ठीक है, माकूल जानते ही हैं, वो खाने वाली चीज़ें, मशरूबात पीने वाली चीज़ें, हरकत व सुकून बदनी फिजिकल एक्टिविटी, हरकत व सुकून नफसानी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, नौम व यक़ज़ा नींद व बेदारी, एतवाज़ व इस्तग़फ़राग रिटेंशन और एक्सक्रीशन। हवा क्या होती है? हवा एक लतीफ़ और जल्द तहलील व तब्दील होने वाली शय है जो कुर्राए अर्ज़ पर चारों तरफ खिला में 300 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। बदन और रूह के लिए हवा एक ज़रूरी उन्सुर है और एक मुस्तकिल इमदाद है जो रूह को वज़रिए तनफ़ुस मुसलसल पहुँचती रहती है और इसकी इस्लाह का सबब बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी में क्या होती है, हवा पहुँचती रहती है। हवा से रूह की तादील होती है जो कि 2 अफ़ाल तरबी और तनकिया से मुकम्मल होती है। तरबी बोले तो ऑक्सीजनेशन और तनकिया बोले तो डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारी बॉडी की जो हवा होती है वो बहुत ही जल्दी तब्दील हो जाती है। बॉडी के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो उसके चेंजेस होने लगते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जाती है। तो हवा का मेन मकसद क्या होता है, उसे एतदाल पर भी लाना रहता है। इसीलिए उसका तरबी जो अमल होता है, ऑक्सीजनेशन, वो करना ज़रूरी होता है। ओके, तरबी से मुराद ठंडक पहुँचाकर रूह के गर्म मिजाज को एतदाल पर लाना होता है। तरबी क्या होता है, मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो हवा का मिजाज क्या होता है, गर्म होता है। ओके, तो उसे हमें क्या रहता है, नॉर्मली एतदाल पर लाना होता है। इसलिए वो ऑक्सीनेशन वाला जो अमल होता है वो तरबी कहलाता है, वो हक लाहक होता है। तरबी का अमल 2 रास्तों से अंजाम पाता है: फेफड़ों का रास्ता या मसामात जिल्द का रास्ता, या नाफिज नफ्ज यानी मसामात जिल्द। तनकिया के मायने, डिटॉक्सिफिकेशन के मायने साफ़ करने के हैं। जब सांस बाहर निकाला जाता है तो हवा के साथ बुखारात दुखानिया यानी फजलात रूह भी खारिज हो जाते हैं। तरबी व तनकिया का अमल टिश्यू में खून के ज़रिए अंजाम पाता है। खून ठंडी हवा जज़ब करके टिश्यू तक पहुंचाता है और फिर टिश्यू से गर्म हवा जज़ब करके ऑयनेरिया एल्वुलाई तक पहुंचाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हवा पहले हमारी बॉडी के अंदर जैसी प्रवेश करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स के द्वारा ब्रोंक्यूल्स में, फिर ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, इन बहुत देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज उनकी तरफ जाती है। तो हवा का जो मिजाज होता है वो एतदाल पर धीरे धीरे आ जाता है और लास्टली एल्वुलाई तक जाते जाते बिल्कुल एतदाल पर पहुंच जाती है। फिर उसके बाद डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि
हवा एक खालिस का वजूद नहीं होता, बल्कि वो मुख्तलिफ बुखारात की शक्ल में मिलकर बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन पाई जा रही है एनवायरनमेंट में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो मिक्सचर फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है। हवा के अज़्ज़ा क्या होते हैं? हवा की तरकीब में दर्ज झेल अशिया शामिल हैं। हवा के वसत या हवाए खालिस, जो कि उनके एसेंशियल या बेसिक एलिमेंट्स हैं। हवाए माइया, मॉइस्ट जो एलिमेंट्स रहते हैं बुखाराती की शक्ल में। अज्जाए अर्जिया बशकल दुखान गुब्बार। अज्जाए नारिया, जो गैसियस या फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, इनके अज्जा हैं। इन चार अज्जाओं से मिलकर क्या बनती है हमारी हवा का मुकम्मल बात होती है। फिर हम बात करते हैं हवाए हार के बारे में। हवाओं की तकसीम बाएतबार कैफियत और बदन पर उनके असरात। गर्म हवा की बात करें तो गर्म हवा क्या होती है? ये रतूबत को तहलील करती है, जिससे प्यास ज़्यादा लगती है। खुद आप सोचिए, अगर आप गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। ओके, और गर्म हवा क्या होती है? रूह को तहलील करती है, जिससे बदनी क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। आप खुद सोचिए, गर्म हवा है तो आपके रतूबतों को खारिज कर देगी बॉडी से। जब रतूबतें खारिज हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपका जिस्म क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ये हरारत गरीजिया को तहलील करती है, जिससे हाजमा ख़राब हो जाता है। हरारत गरीजिया बोले तो जो हमारी नॉर्मली बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये रतूबतों को खारिज कर देती है। जब रतूबत हमारी बॉडी में होंगी नहीं तो फंक्शन, जो प्रॉपर रिएक्शन होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर रिएक्शन हो नहीं पाती है। ये खून को तहलील करती है, जिससे सफ़रा बढ़ जाता है और बदन का रंग पीला पड़ जाता है। बोले तो खून को भी ये क्या कहते हैं, खून क्या है? एक फ्लूइड मटेरियल है ना। फ्लूइड खून को कहलाता है। अगर मॉडर्न एतबार से देखें तो फ्लूइड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है एक तरीके का। ओके, तो ये करती है गर्म हवा है तो खून को भी एक तरीके से तहलील कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से क्या होती है? सफ़रा की मादा बढ़ जाता है। सफ़रा भी मादा बढ़ने से जिल्द का जो रंग होता है वो जर्द हो जाता है। ओके, और कल्ब में गैरत पे हिद्दत पैदा करती है। कल्ब में क्या होगी? हिद्दत पैदा हो जाती है, एक तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। गर्म हवा कुजाज फालिस, गर्म हवा जो होगी वो होगी जितने भी हमारे बारिद अमराज हैं जो कि बरूदत की वजह से होते हैं, उसमें फ़ायदेमंद होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इलाज भी इसमें नाफिज होता है, इलाज व तदबीर में। फिर हवाए बारिद की बात करें, ये हरारत को बदन के अंदर बंद कर देती है, क्योंकि मसमात जिल्द के होते हैं ठंडक की वजह से बंद रहते हैं, एकदम नैरोइंग रहती है उसमें, तो जो हमारी रतूबत होती है वो खारिज नहीं हो पाती है। तो ये क्या करती है? हरारत को बदन में ही अंदर रखती है। ये हरारत को बहाव से रोकती है और साख्तों के मसमात को बंद कर देती है। हज़म को खूबी बनाती है, क्योंकि रतूबत खारिज नहीं हो रही है, रतूबत तहलील नहीं हो रही है, तो हज़मा क्या होगा? जाहिर सी बात है, अच्छा होगा। ये भूख को बढ़ाती हैं। ये पेशाब को ज़्यादा लाती हैं, क्योंकि मसमात जिल्द बंद है तो उनके द्वारा क्या हो रहा है? हमारा पानी का नुकसान या फ्लूइड का नुकसान नहीं हो रहा है। अब फ्लूइड का नुकसान नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है? पेशाब के द्वारा यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है मौसम सरमा या मौसम सिता में, या बारिद हवाओं के एतबार से, बारिद हवाओं के लाक होने से पेशाब ज़्यादा। ये कहता है सफ़रा होती है। सफ़रा क्या? गर्म याबिस होता है। तो अगर ज़्यादा हमारे अंदर ठंडक जाएगी तो वो क्या करती हैं? इसकी हिद्दत को कम कर देती हैं। सेहतमंद अफराद के लिए गर्म हवा के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सेहतमंद अफराद क्यों यहाँ पे लिखा गया? सेहतमंद अफराद के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ठंडी हवा जो होती है असबी अमराज जो हैं और बूढ़ों के लिए नुकसानदेह होती है। इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई कि सेहतमंद अफराद के लिए ठंडी हवा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि सेहतमंद अफराद में क्योंकि मसामात जिल्द बंद रहते हैं, रतूबत अंदर रह जाती है। रतूबत जब अंदर रह जाती हैं तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? इंसान के लिए, सेहतमंद इंसानों के लिए और सेहत प्रोवाइड करती है। तो मौसम सिता या मौसम सरमा में भी क्या होता है? इंसान सेहतमंद होते हैं। मॉइस्ट एयर क्या होती है? हवाएं रतब, ये अक्सर मिजाजों के लिए मौजूद व मुनासिब होती है। ये जल्द के रंग को निखारती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रतूबत होगी, आप क्या करते हैं जाड़ों में? मॉइस्चर का यूज़ करते हैं। मॉइस्चर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जल्द को निखारना रहता है। तो ये क्या करती है? रतब हवा क्या होती है? आपकी जल्द को निखारती है। ये मसमात बदन को खोलती है, मगर जिस्मानी मवाद में उफूनत पैदा करती है। तो उफूनत पैदा करने के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है वो होती है मेनली हरारत और रतूबत। अगर आपकी ये रतूबत वाली हवा है तो इसमें रतब ज़्यादा है। हरारत तो पैदा हो ही जाएगी जब आपके अंदर रतूबत होगी, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाले पॉइंट में आपने पढ़ा, जब रतूबतें अंदर बदन में बंद रह रही हैं तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, आपका हजम अच्छा हो रहा था। तो रतूबत जब अंदर है तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। जब मॉइस्ट एयर है, रतूबत है, तो हरारत बढ़ेगी। अब हरारत और रतूबत दोनों एक साथ जब यकजा हो जाती हैं तो आपको उफूनत, सड़ान, मतलब जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो लाहक होता है। तो हरारत, उफूनत के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, हरारत और रतूबत। तो मॉइस्चर क्या होती है? ये उफूनत में उफूनत पैदा करती है, ठीक है।
हवाएं रतब क्या होती है, अक्सर मिजाजों के लिए मौजी व मुनासिब साबित होती है, क्योंकि ये मतलब अगर आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा रतूबत होगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा, जल्द भी निखरेगी। क्योंकि तभी इंसान कहता है कि डॉक्टर रिकमेंडेड करता है किसी भी पेशेंट के लिए, नॉर्मली बंदे के लिए भी, कि आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को सेहतमंद रखता है। ओके, फिर हम बात करते हैं हवाए याबिस के बारे में। हवाए याबिस और खुश्क हवा, ये होती है बदन को लागर व कमज़ोर करती है। ये बदन को लागर व कमज़ोर करती है, जिल्द को खुश्क कर देती है। जिल्द को खुश्क क्यों कर देगी, क्योंकि ये ड्राई यार है, जाहिर सी बात है, ड्राई होगी तो खुश्क कर देगी। ये जिल्द को खुश्क कर देती है, खुश्क कर देगी तो जिल्द इतनी निखरती नहीं है, एकदम बेरौनक सी हो जाती है। ओके, ये हवा रतब के बरअक्स अवारजात पैदा करती है। जो रतब हवा होती है वो रतूबत पैदा करती है जिस्म में, जिस्म को निखारती है, जिल्द को निखारती है। और जो याबिस वाली हवा होती है इसकी बरअक्स होती है, एकदम अपोजिट होती है। ये क्या करती है, हमारे बॉडी को एकदम बेरौनक सी कर देती है। तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, इलाज व तदवीर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया देखे, कितने असबाब सित्ता ज़रूरिया हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, 6 असबाब हैं, वो भी जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद हमने हवा के बारे में पढ़ा, हवा की डेफिनेशन क्या है, हवा का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसके तरवी और तनकिया के द्वारा उसका होता है मेनली फंक्शन, 2 अफ़ाल होते हैं। फिर हमने हवा के अज्जा पढ़े, हवा किन किन अज्जा से मिलकर बना है। फिर हमने पढ़ा हवाओं की तकसीम बाएतबार कैफियत और बदन पर उनके असरात हवा, मतलब हवा क्या करती है, हवा की तकसीम हमने कैफियत के एतबार से करी। कैफियत क्या होती है, हार रतब बारिद याबिस, हार रतब बारिद याबिस। पहले हमने गर्म हवाएं पढ़ी, फिर ठंडी हवाएं पढ़ी, फिर रतब हवाएं पढ़ी, फिर याबिस हवाएं पढ़ी, मतलब इनका जिस्म पर क्या असर होता है और ये किस मौसम में होती हैं ज़्यादातर, और इनसे जिस्म पर क्या अमराज लाहक हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।